कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये है हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। कहते सुभान अल्लाह। तो जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा था, 1 मिनट की बात है। मुल्क के हालात आपकी निगाहों के सामने है। आज पूरी दुनिया ये सोचती है कि इस्लाम और मुसलमान जबरन लोगों को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश करता है। इस्लाम आतंकवाद होता है, इस्लाम दहशतगर्दी को फरोग देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। मगर उन जालिमों को पता नहीं है इस्लाम वो नहीं है जो लोग वीडियो बनाते हैं, किसी बेगुनाह का कत्ल अल्लाह का नाम लेकर के करते हैं, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो नहीं है जो किसी का नाम पूछ करके किसी को कत्ल कर दे, इस्लाम वो नहीं है। इस्लाम वो है कि जो एक मजलूम पर कश्मीर की जमीन पर अगर हमला हो रहा था तो सैयद आदिल ने M416 को हाथ से पकड़ लिया और दुनिया को बताया ये जालिम मुसलमान नहीं है, मुसलमान मैं हूँ। एक मजलूम को बचा करके मैं दुनिया को बताने के लिए आया हूं कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये है कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। एक बेगुनाह का कत्ल नाम पूछ करके कर रहा था, मगर हजारों सलाम उस सैयद आदिल पर जिन्होंने अपने हाथ से बंदूक पकड़ी और बंदूक की गोली को अपने सीने में खाना गवारा किया, मगर एक हिंदुस्तानी भाइयों के सीने में उतरना गवारा नहीं किया। और उसने बताया कि पैगंबर इस्लाम और इस्लाम की तालीम यह है कि मजलूमों की हिमायत में जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया अकबरुल कबाइर इंदल्लाह क़त्लुन नफ्स। हुजूर की हदीस पाक है, अल्लाह के करीम रसूल फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक वो है कि किसी बेगुनाह का कत्ल कर दिया जाए। मेरे करीम आका अल्लाह कुरान में फरमाता है जालिम लोग कुरान को पढ़े ही नहीं है। कुरान कहता है मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तलन नासा जमीआ। कोई कुरान की इस आयत को भी तो पढ़े। अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। कोई कुरान की इस आयत को भी पढ़े, कत्ल करने की तो दूर की बात है। कुरान कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। अल्लाह के अलावा अगर कोई किसी और की इबादत करता हो तुम उन्हें गाली मत दो, क्योंकि तुम उन्हें गाली दोगे वो अपनी जिहालत की बुनियाद पर अल्लाह को गाली देंगे। इस्लाम तो इस चीज की तालीम देता है। इस्लाम कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। याद रखिएगा इस्लाम के माने ही सुकून के है, इस्लाम के माने ही अमन के है। पैगंबर इस्लाम की उस अल्फाज को याद कीजिएगा, फतह मक्का का मौका है। सहाबा की जबान पर जब जनाबे अबू सुफियान को सहाबा ने देखा तो हजरत साद बिन इबादा के तमाम फौजियों ने कहा था अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज खून बहाने का दिन है। आज जालिमों ने जो हुजूर पर जबर किया था आज उसके बदले का दिन है। हजरत अबू सुफियान हुजूर की बारगाह में आए, कहा साद बिन इबादा कहते हैं कि आज खून बहाया जाएगा, आज बदले का दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल यौम यौमुर रहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है, आज बरकत का दिन है, आज अजमत का दिन है, आज खून बहाने का दिन नहीं है। कुरान कहता है ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। याद रखिएगा इस्लाम वो है जो हुजूर ने दिया है।